हेडिंग डालना बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, तुम लोग मत हेडिंग डालना, उन लोग के लिए बोल रहा हूं, ऑनलाइन के लिए बोल रहा हूं। हेडिंग डालना बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2 ग्लाइकोल, by oxidation of 1,2 glycol with lead tetraacetate, with lead tetraacetate 1,2 glycol with lead tetraacetate और periodic acid HiO4, periodic acid, इसमें लिखना 1,2 diglycol, 1,2 diglycol will converted into carbonyl, will converted into carbonyl, will converted into carbonyl। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना दिस रिएक्शन इज नॉट वैलिड फॉर नॉन विसिनल ग्लाइकोल, दिस रिएक्शन इज नॉट वैलिड फॉर नॉन विसिनल ग्लाइकोल। अब इस रिएक्शन को तोड़ना है और कार्बोनाइल में बदल देना है, इसको ये कार्बोनाइल में बदल देना है। नेक्स्ट लिखना एल्डिहाइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, इसमें लिखना इन दिस मेथड, इन दिस मेथड DMSO, in this method DMSO, DMSO मतलब डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, लिख लेना डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। इन दिस मेथड DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड reagent, reagent is used, is used 1 degree alkyl halide, 1 degree alkyl halide give aldehyde, 1 degree alkyl halide give aldehyde and 2 degree alkyl halide give ketone, 1 degree alkyl halide give aldehyde and 2 degree alkyl halide give ketone। अगर हम यहां रिएक्शन लेंगे, देखो यहां रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, अगर मैं यहां रिएक्शन ले रहा हूं RCH2 और ये X, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, अगर हम रिएक्शन करें डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड से, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड CH3 होल ट्वाइस SO, दिस वन इज नोन एज DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो ये 1 डिग्री है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ये क्या बनेगा RCHO प्लस यहां बनेगा CH3 होल ट्वाइस S प्लस HX। तो ये ध्यान में रखना है कि ये एल्डिहाइड बनेगा। अगर वहीं 2 डिग्री रिएक्शन होगा RCHR डैश और यहां X होगा तो ये RC डबल बॉन्ड R डैश प्लस CH3 होल ट्वाइस S प्लस HX बनेगा। इसको डायरेक्ट याद रखना है कि DMSO क्या काम करता है, DMSO एल्काइल हैलाइड को एल्डिहाइड या कीटोन में बदलता है, यानी एल्काइल हैलाइड को अगर हमें एल्डिहाइड या कीटोन में बदलना होगा तो हम DMSO का यूज करेंगे। अगर ग्लाइकोल को बदलना होगा कार्बोनाइल में, एल्डिहाइड में या कीटोन में, ठीक है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे लीड टेट्राएसीटेट का या HiO4 का। तो ग्लाइकोल को बदलना होगा एल्डिहाइड कीटोन में तो हम
HiO4 का यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। और एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री और 2 डिग्री को बदलना होगा तो हम किसको यूज करेंगे? DMSO का। नेक्स्ट लिखना ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड SeO2। ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड SeO2। ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड, इसमें लिखना सेलेनियम डाइऑक्साइड लिखना, सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2। इसमें लिखना सेलेनियम डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड रिएक्ट with aldehyde or ketone, react with aldehyde and ketone then it attached C double bond O bond, then it attached C double bond O bond with adjacent of aldehyde or ketone, adjacent of aldehyde or ketone, adjacent of aldehyde or ketone। अब इसको डायरेक्ट याद रखना है, अगर रिएक्शन SeO2 के साथ कराया जाए सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ तो ये ऐसा ही रहेगा। कार्बोनाइल के जस्ट बगल में एडजेसेंट में क्या लगा देना है, यहां भी डबल बॉन्ड O लगा देना है, तो यहां हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। अगर रिएक्शन ऐसा रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H है और CH3, अगर रिएक्शन यहां दिया जाए SeO2 के साथ तो क्या करेंगे हम, या तो इधर डबल बॉन्ड या तो इधर डबल बॉन्ड हम लगा दें, तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, यानी उसके एडजेसेंट पे क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड O लगा देना है। अगर रिएक्शन ऐसा रहे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3 रहे, तो इसमें अगर हम रिएक्शन कराएंगे SeO2 के साथ तो हायर डिग्री पे डबल बॉन्ड लगाना है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अगर रिएक्शन ऐसा रहे डबल बॉन्ड O है और यहाँ SeO2 है, इसको ऐसा ही रखना है। क्या कर देंगे यहाँ पर, अब डबल बॉन्ड O है तो इसके जस्ट एडजेसेंट पे इधर या इधर क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। तो डायरेक्ट SeO2 का रिएक्शन याद रखना है, जहां कार्बोनाइल कंपाउंड होगा उसके जस्ट एडजेसेंट पे क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड O लगा देना है। ये इसका एडजेसेंट कार्बन है, कार्बोनाइल का एडजेसेंट पे जस्ट डबल बॉन्ड O लगा देना है। ये कार्बोनाइल है, जस्ट इसके एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड O लगा देना है। ये कार्बोनाइल है, हायर डिग्री पे लगाएंगे। अगर ये एरोमेटिक है, साइक्लिक है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O लगा देंगे आप। इसको डायरेक्ट SeO2 के साथ रिएक्शन को डायरेक्ट याद रखना है। तो मेरे को ये बताओ, एल्काइल हैलाइड को अगर कार्बोनाइल में बदलना है तो क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड को कार्बोनाइल में बदलना है तो क्या करेंगे, किसके साथ ऑक्सीडेशन करेंगे, DMSO। DMSO में क्या पढ़ाया था,
एल्काइल हेलाइड को रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, डायरेक्ट याद रखना है कि एल्काइल हेलाइड को अगर हमें एल्काइल हेलाइड को अगर हमें बदलना है कार्बोनाइल में तो डीएमएसओ यूज करेंगे, उसको डायरेक्ट ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट लिखना एमपीवी रिडक्शन। नेक्स्ट लिखना एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी रिडक्शन। नेक्स्ट लिखना एमपीवी रिडक्शन। इसका नाम है एमपी, ऐसे नाम से नहीं, एमपीवी से ही पूछेगा। मरविन मरविन कोनड्रॉफ, मरविन कोनड्रॉफ वेली, इसको बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी रिडक्शन। इसमें लिखना क्या, इसमें लिखना कहां पे, ये आर के बाद इसमें लिखना कीटोन कैन बी रिड्यूस टू, इसमें लिखना कीटोन कैन बी रिड्यूस टू, कीटोन कैन बी रिड्यूस टू, कीटोन कैन बी रिड्यूस टू। ये सब चीजें क्या है ना, जहां जेई में आता है तो नीट के लिए ज्यादा उतना नहीं, लेकिन अगर आता है ना, हाँ, कीटोन कैन बी रिड्यूस टू सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन कैन बी रिड्यूस टू सेकेंडरी अल्कोहल with, ketone can be reduced to secondary alcohol with iso isopropoxide, isopropoxide, PROPOXID, propoxide in propentuol, in propentuol. This is known as MPV reduction. This is known as MPV reduction. This is known as MPV reduction. नीचे वाला का प्रोडक्ट लिखना हो गया। नीचे वाला प्रोडक्ट क्या लिखना है इसमें, कीटोन को किसमें बदल देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल में। डायरेक्ट याद रखना है भी 2 डिग्री को अल्कोहल में बदल देता है।
अब लास्ट लिखना बैकमैन रीअरेंजमेंट, लिख लिए ना। राइट डाउन करना बैकमैन रीअरेंजमेंट। इसमें लिखना कीटोऑक्जाइम, 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 ऑक्जाइम OXIME, कीटोऑक्जाइम ऑन ट्रीटमेंट विथ, कीटोऑक्जाइम ऑन ट्रीटमेंट विथ catalyst, catalyst such as कीटोऑक्जाइम, catalyst such as concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, PCl5, PCl5, H3PO4, H3PO4, SOCl2, SOCl2, SOCl2 undergoes Bachmann rearrangement, undergoes Bachmann rearrangement to form substituted, to form substituted amide, to form substituted amide। अब मान लो पहले एक रिएक्शन करते हैं हम। अब इस रिएक्शन में यहां लिखा हुआ है CH3 और यहां CH3 कीटोन है, और यहां हमने दे दिया H2NCH3। पहले दोनों का रिएक्शन लिखो। ये बताया था किसमें, NH3 और Z लगा के, NH2 और Z लगा के रिएक्शन बताया था। इसमें क्या करना है, इस दोनों को मिला के वाटर को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। एक रिएक्शन बताया था NH2Z वाला, तो यही है NH2 और ये Z के बदले ये मिथाइल आ गया है। यहां से वाटर रिमूव कर देंगे तो ये बनेगा CH3 और ये डबल बॉन्ड लग जाएगा N, और ये क्या हो गया CH3। इसको क्या बोलेंगे, कीटोऑक्जाइम। क्या बोलेंगे इसको, कीटोऑक्जाइम, कीटोऑक्जाइम बना। अब ध्यान देना, इसके आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। बैकमैन यहां से स्टार्ट होगा। एक कीटोन और ये H2NCH रिएक्शन किया, वाटर बाहर गया, ये बना कीटोऑक्जाइम। अब कीटोऑक्जाइम को अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा, कंसंट्रेटेड H2SO4 या SOCl2 ज्यादा देता है। अगर यहां लिखेगा कंसंट्रेटेड H2SO4, समझ जाना बैकमैन रीअरेंजमेंट करवाना है, और इसमें सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाया जाता है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे बनाना है। तो ये है हमारा CH3C, और ये डबल बॉन्ड O लगाना है, और यहां पर N, और यहां पर CH,
लिखे क्या? नेक्स्ट रिएक्शन करना, H2NOH, प्रोडक्ट लिखना इसका, इसका प्रोडक्ट लिखना, प्रोडक्ट बन गया इसका। क्या करना है इसमें? ये क्या है? H2N और ये क्या है? ये Z है। वाटर रिमूव कर देना है। क्या बनाइए? CH3 और ये डबल बॉन्ड NOH। अब हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाना है, तो इसमें अब रीअरेंजमेंट होगा। तो यहां पर क्या करना है? एक डबल बॉन्ड बनाना है। इस डबल बॉन्ड को हटाना है। डायरेक्ट याद रखना कैसे बनाएंगे। यहां पर एक डबल बॉन्ड बना देना है और एक CH3 यहां रखना है। कीटो के लिए हमेशा वैलिड होगा ये, कीटो ऑक्साइड के लिए। ये CH3 एक डबल बॉन्ड बना दिए, ये यहां पर रहेगा और यहां लगा हुआ अब लगाना है NH, OH को हटा देना है और यहां पर क्या लगा देंगे? CH3। तो याद रखना यहां से यहां कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम। इसको कहां ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर देना है और इसको क्या कर देना है? डबल बॉन्ड O बनाना है। CH3 CH2 डबल बॉन्ड NOH और कंसंट्रेटेड H2SO4, इसका प्रोडक्ट बनाना, इसका प्रोडक्ट बनाना। ये डायरेक्ट यहां पर लाके क्वेश्चन दे रहा है। क्या करेंगे इसमें? ये वाला ए स्टेप नहीं दिया है, डायरेक्ट यहां दे दिया है। क्या करेंगे इसमें? CH पहले डबल बॉन्ड लगा देंगे, पहले डबल बॉन्ड लगा दो। इस पे क्या लगा हुआ है? CH3 है, तो यहां डबल बॉन्ड लगा दिए और यहां पर हाइड्रोजन लेके आना है। किसको सब्स्टिट्यूट करना है? मिथाइल को। यहां N लगाएंगे और यहां क्या लगाएंगे? CH3 और यहां क्या होगा? H होगा ना। इसको इधर लगा दो। तो हमने इसको रीअरेंजमेंट कर दिया यहां पे और इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट लिखना, ये क्वेश्चन MH1 में भी है। इसको बनाओ, रीअरेंजमेंट करो। यहां से ध्यान रखो कैसे करना है। इस पे डबल बॉन्ड ओ बनाना है, इस मिथाइल को शिफ्ट करके इसको देना है। तो देखो इसमें जो रीअरेंजमेंट होगा ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये टूट जाएगा यहां से और ये इसको हम देते थे ना, इसको दे देंगे, यानी ये पूरा एक रिंग में आ जाएगा। जब रिंग में आएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम, ये MH1 का क्वेश्चन है। यहां से ध्यान रखो क्या करते हैं।
यहाँ डबल बॉन्ड ओ बनाते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ बना देंगे। अब इसको उठा के हम इसको अरेंजमेंट करते थे, क्योंकि नाम ही इसका रीअरेंजमेंट। अब यहां से तोड़ के ये इसको रीअरेंजमेंट करेंगे, तो ये रिंग के अंदर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? रिंग के अंदर आ जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 में रिंग बनेगा, बीच में एक नाइट्रोजन रहेगा, कैप्रोलेक्टम बनेगा। एमए चौहान का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। हो गया? एमए चौहान लाए हो ना? लाओ, 2 क्वेश्चन कराते हैं। ये चैप्टर हो गया तुम्हारा, एल्डिहाइड कीटोन हो गया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जब मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा था, मेरे को ये बताओ, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ाया था? केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ाया था? केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। तो मुझे बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर हमें चेक करना होगा रिएक्टिविटी, तो कैसे चेक करेंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। चलो क्वेश्चन लिखो। CH3 C डबल बॉन्ड O ET प्लस PH MgBr। यहां से बनाना है A और यहां से 2H प्लस देना है और बनाना है B। बताना है B फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। MH1 का क्वेश्चन नंबर 36। B जो है वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? कराओ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड O H और यहां पर है बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O H और यहां पर है कीटोन। इसमें बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहला ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवाओ, क्या होगा? हो गया? ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन ये वाला सही है। ये वाला H प्लस OH को लगा दो, हो गया काम। इसके आगे नहीं लेके जाना। अब आगे क्यों लेके जाओगे? वाटर को निकालना नहीं है, OH बन जाएगा वो। वो ऑप्शन देखोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो कि आंसर क्या है इसका। कौन कौन बना इधर? बन गया? कैसे रिएक्शन करवाएंगे? क्योंकि नीट में यही सब क्वेश्चन आएगा। वो जो बाद वाला लिखवाया वो रटने वाला है, ये सब लॉजिकल है। केवल एक का आंसर आया अभी। बन गया? डिसेंडिंग पहला वाला बन गया।
आ गया फर्स्ट कैंसर। फर्स्ट कैंसर क्या है? ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवाना है। ये क्या है? पीएच एमजीबीआर। ये पीएच पे क्या लगेगा? तो ये कैसा ट्रीट होगा? न्यूक्लियो। कहां अटैक मारेगा? जब भी एमजीबीआर दिया जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया जाए आरएमजीएक्स, सोचना उसमें आर क्या होगा? माइनस, यानी वो या तो एज ए न्यूक्लियोफाइल या एज ए बेस काम करेगा। तो इसका अटैक कहां सोचना है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे। ये जब अटैक मारेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? CH3O माइनस, और ये क्या हो जाएगा? ET, और यहां हो जाएगा पीएच। ठीक है, ये हमारा ए बन गया। चाहेंगे तो यहां पर क्या लगा सकते हैं? MgBr लगा दो, क्योंकि प्लस है। और जैसे ही H प्लस दिया जाए, ये H प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा? O माइनस के जगह पे क्या आ जाएगा? ये CH3 ET, और ये हो गया पीएच, और ये हो गया OH। यही है ना आंसर है? इसमें क्या क्या हुआ? ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड टूटा, ये बना, तो रिएक्शन कौन सा प्रोसीड हुआ? डबल बॉन्ड का ब्रेक होना, और ये R माइनस का अटैक करना, यानी न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड पर एडिशन हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के नाम से जानेंगे, क्योंकि डबल से क्या बन गया है? सिंगल, और न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे। उसके बाद H प्लस दे देंगे, हमारा रिएक्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर रिएक्टिविटी चेक करना है तो इस सेंटर पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब ये तो इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये प्लस आई से दे रहा है, तो डिफिशियंसी कम नहीं कर रहा, और इलेक्ट्रॉन रीच कर रहा है। ये इसको कैसे दे रहा है? प्लस एम से दे रहा है। लास्ट क्लास में बताया था कैसे प्लस एम से दे रहा है, और ये कैसे दे रहा है? प्लस आई से दे रहा है। अब ये दो प्लस आई है, और ये अकेला प्लस एम उससे ज्यादा पावरफुल है देने में, तो यहां इलेक्ट्रॉन रीच हो गया ना, और यहां भी रीच हो गया, यहां भी रीच हो गया, लेकिन रीच में सबसे कम कहां है? सबसे कम कहां है? उसके बाद सेकंड नहीं है, थर्ड है। ये प्लस एम अकेला इस दोनों के बराबर जाएगा, ये प्लस एम अकेला इस दोनों प्लस आई से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये प्लस एम है, ये अकेला दो प्लस आई से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। इसमें लिखना और बताना रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके रेफरेंस में?
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेफरेंस में बताना है कि कहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा है। किसका ज्यादा होगा? यहां पर क्या चेक करना है? यहां पर क्या चेक करेंगे? जहां पर ऑक्सीजन अटैच होगा। यहां पर क्या चेक करेंगे? अब NO2 कैसा काम करता है? -m का, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। ये विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इसके कहां पर है? पैरा पे। इसके पैरा पे है ना, इसका मतलब इसका इफेक्ट यहां भी पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा इधर से। और यहां पर है लोन पेयर, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स देगा। ये +m है, जहां लोन पेयर होता है वहां क्या होगा? +m। और इसके पैरा पे है तो इसको और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएगा। हम क्या ढूंढ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। और यहां पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन जल्दी ज्यादा कर रहा है? ये। तो थर्ड वन इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक मारेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहा तो रिपल्सन हो जाएगा ना। थर्ड, उसके बाद ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इसमें लिखना हाउ मेनी हाइड्रोजन विल रिप्लेस्ड बाई OH माइनस। यहां पर OH माइनस है, OH माइनस कैसा ट्रीट करेगा? यहां पर एज ए बेस। तो तुम लोग को याद होगा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था? हम बेस लेते थे, तो बेस क्या करता था? H+ हाइड्रोजन को क्या करता था? एक्सट्रैक्ट। कौन से हाइड्रोजन को? एसिडिक हाइड्रोजन, यानी अल्फा H वाले को, यानी अल्फा H को एक्सट्रैक्ट करता था। तो यहां पर ये बोला है कि कितना OH जो है OH माइनस जब एज ए बेस ट्रीट करेगा तो कितने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी कितना अल्फा H है जो उसको O एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और यहां पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। कितने ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे है, कीटोन को याद करो। कीटोन में ये OH जो है, अगर बोलेगा यहां पर कि OH कितने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, क्या बोलेंगे? 3 और 3 6 अल्फा H है, सबको ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर यहां पर बोलेगा कि कितने अल्फा H है, कितने OH को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी जितना अल्फा H होगा, कितने अल्फा H है? 3। ये अल्फा H नहीं है, तो यहाँ पर 3 अल्फा H है और तीनों को एक्सट्रैक्ट कर लेगा बेस। यहाँ पर 6 अल्फा H है, 6 को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? ये डबल बॉन्ड के रेफरेंस में अल्फा H निकालो, कितने हैं? कितना आएगा? तो देखो यहाँ पर 2 अल्फा H है ना, और यहाँ पर 3 बॉन्ड बना हुआ, एक यहाँ अल्फा H है,
लेकिन इस अल्फा एच को एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको अगर निकालता है तो यहाँ पर चार्ज क्रिएट होगा और एक टर्मिनल कार्बन है, ब्रिज कार्बन है ये, और ब्रिज कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा एंगल स्ट्रेन की वजह से। इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट केवल किसको करेगा? इस कैंसर हो जाएगा 2, ब्रिज कार्बन को नहीं खींच पाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है एमएस चौहान का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल लिख रखा है और यहां पर है पीसीसी, प्रोडक्ट बना ए और उसका रिएक्शन करवाया है HCHO के साथ, किसमें? डाइल्यूट KOH में। तो हमें बी बनाना है, बी क्या होगा? तो पहले 2 डिग्री अल्कोहल को पीसीसी के साथ रिएक्शन करवाओ, उसके बाद HCHO और किसके साथ करवाना है? डाइल्यूट KOH। तो डाइल्यूट KOH रिएक्शन किसमें होता है? पीसीसी कैसा फंक्शन करता है? पीसीसी का फंक्शन क्या है? माइल्ड। तो 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें बदल देगा? कीटोन में। तो बदलो कीटोन में। पीसीसी एक्ट एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें बदल देगा? एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक में नहीं, माइल्ड है ना। और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। ये कितने डिग्री अल्कोहल दिख रहा है तुम्हें? ये कितने डिग्री अल्कोहल है? ये कार्बन जिससे अटैच है उससे 2 अटैच है कार्बन, ये 2 डिग्री है। दिस वन इज 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल को पीसीसी क्या करेगा? कीटोन में बदल देगा। तो कीटोन में बदल दो डायरेक्ट, हमारा ए क्या होगा? ये बनेगा, ये बन गया, ए बन गया। अब ए का रिएक्शन किससे करवाना है? HCHO से। अब किसके साथ? कौन सा रिएक्शन प्रोसीड होगा? अब नहीं याद है? अरे ये ए है और ये बी है और ये डाइल्यूट NOH क्रॉस एल्डोल हो जाएगा, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ हीटिंग नहीं दिया हुआ है तो वाटर को OH को निकालना नहीं है, यहाँ हीटिंग नहीं दिया हुआ है तो लास्ट में OH को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं बनाना है, OH लगा के छोड़ देना है। तो ये कीटोन हो गया, ये कीटोन हो गया और ये एल्डिहाइड है, दो अलग अलग है। अब क्रॉस एल्डोल करवाना है, मैकेनिज्म याद है कि भूल गए? तो बनाओ, या ट्रिक से बनाओगे तो डबल बॉन्ड लगा के फिर OH लगाना पड़ेगा क्योंकि हीटिंग नहीं है क्वेश्चन में। बन गया? कैसे बनाए? ट्रिक से। चलो मैं प्रोसेस से बना दे रहा हूं। ए बन गया होगा ना, ए कीटोन बन जाएगा। अब मुझे बताओ डाइल्यूट KOH क्या काम करेगा? इसके अल्फाइज को निकालेगा। स्टेप 1 में, स्टेप 1 में यहां पर अल्फाइज कौन है? ये अल्फाइज है, इधर भी है, किसी एक अल्फाइज को निकाल दो। किसके द्वारा? डाइल्यूट KOH के द्वारा। तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? माइनस क्रिएट हो जाएगा।
हो जाएगा ना। तो ये हमने एक यूनिट को क्या तैयार कर दिया। अच्छा, इसको तो न्यूक्लियोफाइल बना नहीं सकते हम क्योंकि इसमें अल्फा एच नहीं है। अब स्टेप टू में एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच, इस पे किसका अटैक करवाएंगे, इस न्यूक्लियोफाइल का, यानी ए का जो हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया है उसको अटैक करवा देंगे इसके ऊपर। अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, एच सी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर सी एच हो जाएगा और ये इसके साथ जोड़ देना है, उसके साथ जोड़ दो। मैं ऐसे ओरिजेंटल में जोड़ दे रहा हूं, इस पार्ट को इसके साथ जोड़ना है और उसके जस्ट बगल में क्या है, डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ लगा दें। अब यहां क्या लगा देंगे, ओ एच। अब आगे आगे नहीं जाना है क्योंकि क्वेश्चन में हीटिंग नहीं दिया है, हीटिंग होता तो ये हटा के डबल बॉन्ड बना देते। समझ में आया क्या किया हमने, क्या क्या किया। पीसीसी का फंक्शन याद है, 2 डिग्री की उम्र लेगा, एक कीटोन है, इसका रिएक्शन है डाइल्यूट केओएच है, क्या देख के याद आ रहा है, ये क्रॉस एल्डोल है। कहां पर अल्फा एच है, यहाँ अल्फा एच नहीं है ना, अल्फा एच मतलब समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना है ना, इस कार्बन के बगल में लगा हुआ कार्बन पे, इसमें तो दूसरा कार्बन ही नहीं है, इसको अल्फा एच मत बोल देना। सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू वाले कार्बन पे, यहाँ या तो यहाँ, ये अल्फा एच है। इसका या तो डायरेक्ट ट्रिक याद रखो, या केओएच क्या करता था, इस अल्फा एच को एक्सट्रैक्ट करता था। इससे पहले वाला क्वेश्चन में ही मैंने पूछा था कि कितने अल्फा एच को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ 4 कर सकता है लेकिन एक ही न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। तो ये एक्सट्रैक्ट कर लिया बेस, ठीक है। अब ये बेस एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक यूनिट का क्या बना दिया हमने, न्यूक्लियोफाइल। और दूसरे यूनिट पे क्या करना है, अटैक करना। ये दूसरे यूनिट पे अटैक करना है, करवा दो अटैक। ये O माइनस था, H प्लस भी होगा इसके अंदर क्योंकि डाइल्यूट है, H प्लस अटैक करके OH बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। या ट्रिक से बनाओगे तो डबल बॉन्ड हटा के फिर OH लगाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया, तो क्वेश्चन बनाओ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये रिएक्शन है और यहाँ CH3 है, यहाँ लिखा हुआ है SeO2, यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है SeO2, प्रोडक्ट बनाओ। ये क्वेश्चन है और यहाँ लिखा हुआ है सेलेनियम डाइऑक्साइड। सेलेनियम डाइऑक्साइड में क्या बताया था मैंने, याद करो, एडजस्टेंट पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। तो कौन सा एडजस्टेंट पे लगाएंगे, इसके एडजस्टेंट पे लगाना है, या तो ये है या तो ये है। यहां तो लगाओगे नहीं, क्यों नहीं लगाओगे, 5 बॉन्ड बना देगा, यानी हमारे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड आज ही बताया था कि SeO2 में कार्बोनाइल के एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड O लगा देना है। तो बहुत सारे रिएक्शन को डायरेक्ट याद भी रखना है, बहुत सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म भी याद रखना है, और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है वो भी याद रखना है। तो ये सोच लो कि एल्डिहाइड कीटोन इतना इंपॉर्टेंट, इसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं नीट में, और एल्डोल और इससे कैनिजारो से आएगा ही आएगा। समझ में आ गया ना। तो